ऐसा कम ही होता है जब रमेश चमोली खेतीबाड़ी में अपनी पत्नी और अपने पिता का हाथ बटाते हैं। उत्तराखंड के एक गांव बागरधोरा में इस परिवार का खेत है। इस इलाके के किसान कभी अपने खेतों के सहारे आराम से गुजर बसर कर लेते थे, लेकिन अब ये गुजरे जमाने की बात हो गई है। उस समय के लोग खेती पे निर्भर रहते थे अधिकतर, तो खेती उस प्रकार से ज़्यादा मेहनत करते थे, ज़्यादा समय देते थे खेती को। अब तो लोग बो देते हैं, उसके बाद कम महीना 2 महीने बाद उसको देखने जाते हैं, तो बीच में इतना देखभाल नहीं कर पाते, तो जो पैदावार में जो दिक्कत आई वो तो कम हो गई है उस हिसाब से, पहले के हिसाब से। उत्तराखंड हिमालय की तलहटी में बसा है, इसलिए यहाँ पर भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ आने का खतरा ज्यादा रहता है। जलवायु परिवर्तन ने इन खतरों को और बढ़ाया है और इस इलाके में खेती को मुश्किल बनाया है। अन्य बहुत से किसानों की तरह चमोली के लिए भी सिर्फ खेती से गुजारा चलाना मुश्किल है, इसीलिए वो काम करने के लिए अपने घर से दूर जाते हैं। दूसरे बहुत से लोगों की तरह ही चमोली के खेत से चंद किलोमीटर दूर ही शुक्लापुर गांव है। यहाँ की आबोहवा बिल्कुल ही अलग है। रंजना कुकरेती उत्तराखंड में किसानों के लिए एक नई मिसाल बनना चाहती हैं। गांव से दूर जाकर उन्होंने ग्रामीण विकास की पढ़ाई की। उन्होंने जो सीखा अब वो उस पर अमल करना चाहती हैं। बच्चों से पूछोगे अगर आप, तो ये बोलते हैं कि हम डॉक्टर इंजीनियर से, लेकिन कोई बच्चा ये नहीं कहता कि हम किसानी करना चाहते हैं। इवन जो किसान का जो बेटा है या जो किसान है, जो बहुत बड़े लेवल के किसान है, वो भी अपने बच्चे को किसानी नहीं कराना चाहते। वो नहीं कराना चाहते हैं, वो इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि उनको जो भी प्रॉब्लम्स है खेती में, या उनको उसमें फ्यूचर नहीं लगता है। लेकिन हमें इसलिए लगा क्योंकि हमें लगता है कि कोई अन्नदाता, इसलिए हम क्यों, मतलब किसान को इसलिए कहा जाता है कि वो अन्नदाता है, क्योंकि वो केवल एक और अपना ही पेट नहीं भरता या वो औरों का पेट नहीं भरता, वो सबका पेट भरता है। राज्य की लगभग 80% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। 2018 में कुकरेती भारत की उन 35 महिला किसानों में शामिल थीं, जिन्हें फिलीपींस के अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान में भेजा गया था। फसल कैलेंडर के इस्तेमाल और पौधों की सटीक रोपाई की वजह से उनकी धान की उपज 15% बढ़ गई है। उन्होंने जो पारंपरिक तरीके सीखे, उनका भी इस्तेमाल वो कर रही हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ी है। अब वो फसल की एकीकृत विधियों को इस्तेमाल करके सब्जी और फल उगाती हैं। उन्होंने मवेशी भी पाले हैं और एक जलवायु नियंत्रित पॉली हाउस भी बनाया है। तो उन्होंने ये बताया कि रो टू रो और लाइन टू लाइन आपकी जो गैप है धान का, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। को सबसे पहले तो मैंने क्वालिटी सीड पे काम किया अपनी मदर को। वैसे वो हमेशा साफ़ ही सीड रखती हैं, लेकिन उसके बाद मैंने क्वालिटी सीड पे ध्यान रखा कि मम्मी ये सीड जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, तो वो उससे हमारा कैसा उत्पादन और बढ़ जाएगा। जितनी भी जगह है उसमें जो है अलग अलग पर्माकल्चर, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक ही साथ बहुत सारी सब्जियों को लगा देना, चाहे उसमें आपके स्पाइसेस भी होंगे, आपकी थोड़ी वेजिटेबल हो गई, इसमें अदरक हो गया और मिर्च हो गई। कुकरेती अपनी कम जमीन के साथ इस इलाके में खेती का एक मॉडल तैयार करने पर काम कर रही हैं। शीला देवी 30 साल से रंजना के परिवार के खेतों पर काम कर रही हैं। यहाँ जो वो सीख रही हैं उसे खुद अपने खेत में भी आजमा रही हैं, ताकि ज्यादा उपज ले सकें। बस अभी तो बेटा यही सीख रहे हैं, धान निकलना, घास काटना, ऐसा ऐसा सीख रहे हैं बस। और ज़मीन जो है तो मतलब थोड़ी है, तो अभी तो हमारी ये समझ लो, गेहूँ बोते हैं, कभी घास बोते हैं, चरी बोते हैं, बरसी बो लेते हैं, चारा मत, कभी धान भी लगा लेते हैं। खेत हमारा थोड़ा है, आधा बीघे तक ना, तब उसमें कभी घास बो लेते हैं, कभी मतलब धान भी लगा लेते हैं, थोड़ी साग सब्जी भी 1-2 क्यारी भी हो जाती हैं। लेकिन महिलाओं के सामने कई बाधाएं आती हैं। ये स्थिति तब है जब खेतों में काम करने वाले लोगों में 65% महिलाएं ही हैं। गांवों में महिलाओं को कोई कर्जा नहीं देता, क्योंकि उनके पास मालिकाना हक नहीं है। परिवार की जमीन भी विरासत में पुरुषों को ही मिलती है। लेकिन रंजना शुक्लापुर में महिलाओं की एक सहकारी समिति बनाना चाहती हैं, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। तो उसमें क्या है कि एक छोटा सा ग्रुप बना के कि जो भी हमें थोड़ा कुछ फंडिंग सपोर्ट कर ले, जो कि वो, क्योंकि वो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, तो किस तरीके से उनका सपोर्ट हो सके, और हम मिलके जब हम एक यूनिटी होंगे तो शायद हम कुछ और भी आगे अपनी बात को पहुंचा सकेंगे और हम आगे और भी काम कर सकेंगे।
रंजना और ऐसे दूसरे किसानों को अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि खेती के तरीकों में बदलाव से ज्यादा उपज मिलेगी और इससे शहरों में जाकर बसे लोग लौटेंगे और अपने पुरखों के घरों में रहेंगे।